मनोज कुमार जी ये चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर SNK पान मसाला समूह पर आईटी की रेड। ये बड़ी खबर, कानपुर समेत देश के 47 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। SNK पान मसाला समूह पर 5वें दिन ये छापेमारी जारी है। SNK पान मसाला पर 12 फरवरी से ही छापेमारी चल रही है। छापेमारी में करीब 300 से ज्यादा आईटी अफसर लगे हैं। पूरे रेड की निगरानी सीधे वित्त मंत्रालय से हो रही है। 500 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी मिली है। सूत्रों के मुताबिक खबर है, मॉल होटल में काली कमाई को खपाई गई है। कानपुर के पान मसाला कारोबारी नवीन कुरेले के SNK पान मसाला ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी 5वें दिन भी जारी है। 5 दिनों से छापेमारी चल रही है। और ये देखिए आलीशान बंगला जहां पर छापेमारी की गई और ये बताया जा रहा है कि 500 करोड़ से भी ज्यादा की बेनामी प्रॉपर्टी मिली है। कानपुर समेत देश के 47 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है और छापेमारी में करीब 300 से ज्यादा अफसर लगे हैं। 500 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी मिली है और ये बताया जा रहा है कि जो मॉल है, होटल है, इसमें रियल एस्टेट में काली कमाई को खपाया जा रहा था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है और 5 दिन लगातार छापेमारी हुई। आज भी छापेमारी जारी है। SNK पान मसाला समूह और नवीन कुरेले जो SNK पान मसाला ग्रुप के मालिक हैं, कुरेले नाम से आप ये बंगला भी देख रहे हैं, आलीशान बंगलों की तस्वीर, जहां पर भी छापेमारी की जा रही है। SNK पान मसाला समूह के जो मालिक हैं नवीन कुरेले, उन पर शिकंजा आईटी विभाग का 12 फरवरी से ही ये रेड चल रही है। छापेमारी में करीब 300 से ज्यादा अफसर लगे हैं और मॉल होटल में काली कमाई को खपाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि एक सनक से अरबों का कारोबार बना दिया और इतनी काली कमाई इकट्ठा हो गई कि मॉल और होटल में उसे खपाने लगे थे। पूरे रेड की निगरानी सीधे वित्त मंत्रालय से हो रही है और बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि वित्त मंत्रालय की निगरानी में ये छापेमारी चल रही है। 500 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, SNK पान मसाला समूह पर 5वें दिन रेड जारी है। छापेमारी में करीब 300 से ज्यादा अफसर लगे हैं। कानपुर समेत देश के 47 ठिकानों पर रेड चल रहा है और अब तक खबर यह है कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी प्रॉपर्टी मिली है। काली कमाई का ठिकाना मिला है। काली कमाई जो थी, उस काली कमाई का इस्तेमाल मॉल और होटल में किया जा रहा था। जेबा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। जेबा, 5 दिन तक छापेमारी चलती रही, 300 से ज्यादा अफसर, क्या कुछ अब तक मिला है? अपडेट क्या है? देखिए, जो ये आईटी की रेड है वो 12 फरवरी को जो है शुरू हुई थी। इसमें 300 से ज्यादा अफसर लगे हुए थे। कानपुर की बात करते हैं, कानपुर में 20 ठिकानों पर जो है लगातार जो है इनकम टैक्स की जो है छापेमारी चल रही थी। गुटखा किंग जो कि कुबेर साबित हुए बाद में आईटी की छापेमारी में। दरअसल इनकी शिकायत जो थी वो इनकम टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की गई थी। किसी शिकायतकर्ता ने शिकायत करी थी। बाद में इनके ऊपर जो है 50 करोड़ की जो है इनकम टैक्स चोरी का मामला था। फिर उसके बाद में पता चला कि ये 100 करोड़ की इनकम टैक्स चोरी से भी ऊपर चोरी कर रहे थे। और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कन्नौज में जो इत्र कारोबारी है उनके करीब 15 किलो सोना मिला और इसके अलावा 22 करोड़ जो है अब तक कैश बरामद हुआ है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं जिनके लिए फॉरेंसिक टीमें बुलाई गई हैं और तमाम ऐसी बेनामी संपत्तियां जो है 500 करोड़ से ऊपर की जिनकी कीमत आंकी जा रही है वो भी संपत्तियां मिली है। और इनका कारोबार काफी लंबा फैला हुआ है। लगातार नोएडा, मुंबई और बरेली के ठिकानों पर इनकी जो है छापेमारी चल रही थी। कानपुर की बात करें तो 7 जगह जो है छापेमारी आज 5वें दिन खत्म हो चुकी है और अब तक नेपाल तक इनके जो है वो लिंक जुड़े हुए हैं और लगातार इसमें वित्त मंत्रालय इन्वॉल्व था। वित्त मंत्रालय के अधिकारी जो थे, आला अधिकारी, इसकी हर घंटे में खबर ले रहे थे। हालांकि इनके जो घर के परिवार के लोग हैं SNK के नवीन कुरेले के, उन्होंने आयकर विभाग को लेकर ये थोड़ी सी परेशानी जताई। उन्होंने कहा कि हमेशा जो आयकर विभाग है वो त्योहारों से पहले ही हमारे इनकम टैक्स की रेट को मारता है। तो इसको लेकर आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने नाराजगी भी जताई और तमाम दस्तावेजों की भी जांच चली है। इसके अलावा नेपाल में गत्ता कारोबारी जो है उन पर भी नजर बताई जा रही है। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इनके जो सारे जितना भी काला धन है इन्होंने तमाम मॉल, रिजॉर्ट और होटल्स वगैरह में जो है लगाया हुआ है। जी बिल्कुल। और इसमें यह बताया जा रहा है SNK ग्रुप, SNK पान मसाला, हालांकि इसे आम बोलचाल की भाषा में लोग कहने लगे सनक पान मसाला। जी और सनक पान मसाला बेचकर इतनी अकूत संपत्ति इन्होंने इकट्ठा कर दी या फिर कुछ और भी जरिया था? देखिए, अभी तक तो जो SNK पान मसाला, जैसा कि आम बोलचाल की भाषा में इसको SNK कहा जाता है, तो
तो यही अभी जो जो कुछ अभी तक मौजूदा जानकारी मिली है वो तो इनकी यही इनकम टैक्स की चोरी और मसाले की बात जो है वो सामने आई है। तमाम बेनामी संपत्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह जो है, और इनके जो बगल में बराबर में पड़ोसी रहते हैं दीपक कोठारी, इनके 5 पड़ोसियों से भी पूछताछ होना शुरू हो गई है। और कई होटलों के जो मालिक है उनसे भी पूछताछ इसी कड़ी में करी जा रही है। हालांकि अभी किसी का नाम जो है वो खुलकर सामने नहीं आया और ना ही कोई इस बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। और तमाम जो इनका काला जो कारोबार है वो खुलकर आकर विभाग के सामने आया है। और इनके तार जो है लगातार नेपाल से भी जुड़े हुए हैं, आसपास के एरियो से भी जुड़े हुए हैं। बहुत लंबा कारोबार था इनका। और फिलहाल जो अभी तक मौजूदा जानकारी है वो पान मसाले का ही कारोबार निकलकर सामने आया है इनकम टैक्स। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ेबा तमाम जानकारी के लिए आपका। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।